एयर इंडिया विमान क्रैश की आई रिपोर्ट, न इंजन फेल हुआ न पायलट थके थे, एक स्विच ने करवाया हादसा। पायलट और को पायलट की बातचीत आई सामने, क्रैश से कुछ सेकेंड पहले हुई आवाज, क्यों बंद किया फ्यूल स्विच। बोइंग विमान में गड़बड़ी या पायलट पर दोष मढ़ने की कोशिश, 15 पन्नों की नई रिपोर्ट पर लोग क्या कह रहे हैं। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट आ चुकी है। 15 पन्नों की इस जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें लिखी है। ये कॉपी AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से जारी की गई है। 1:38:42 पर विमान ने अधिकतम 180 नॉट्स की ऊंचाई हासिल की। इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक सेकेंड के अंतराल के साथ रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। यानी जो विमान का फ्यूल स्विच था उसे रन कंडीशन में होना चाहिए था, लेकिन वो कट ऑफ कंडीशन में चला गया। इंजन N1 और इंजन N2 की गति टेक ऑफ वैल्यू से कम होने लगी, क्योंकि इंजनों को ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया है। तो सवाल है, ये किया किसने और इसके होने से विमान के अंदर दिक्कत क्या आई। इस तस्वीर से समझिए, ये विमान का फ्यूल स्विच वाला हिस्सा है, जिसके कट ऑफ होने का मतलब है ईंधन की सप्लाई बंद हो जाएगी, जबकि इसके रन का मतलब है ये चल रहा है। उड़ान भरने के बाद ये रन कंडीशन में होता है। फिर सवाल है, यहाँ उड़ान के बाद किसने इसे बंद कर दिया। आमतौर पर पायलट ग्राउंड पे इसका इस्तेमाल करते हैं। विमान के अंदर पायलट के अलावा किसी और के होने की कोई आशंका भी नहीं है। प्लेन में पायलट, को पायलट समेत कुल 12 क्रू मेंबर और 229 यात्री सवार थे। इस रिपोर्ट के बाद कई लोग कह रहे हैं विमान के पायलट को ही दोषी ठहराकर जांच पूरी करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कई एविएशन एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि AAIB की रिपोर्ट ही ये बता रही है कि पायलट ने उड़ान भरने से पहले पर्याप्त आराम किया था। को पायलट इस फ्लाइट के लिए पायलट फ्लाइंग और PIC पायलट मॉनिटरिंग था। इस फ्लाइट के पायलट सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। सुमित को 8200 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जबकि को पायलट को भी 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसका मतलब है इनसे गलती की आशंका न के बराबर है। कोई भी पायलट उड़ते विमान में फ्यूल बंद नहीं करेगा, तो क्या बोइंग विमान के फ्यूल स्विच में कोई दिक्कत थी और उड़ान भरते ही वो बंद हो गई, या फिर ठीक से ऑन ही नहीं हो पाई। AAIB ने इसे शुरुआती जांच रिपोर्ट बताया है। एयर इंडिया ने भी इस रिपोर्ट को लेकर कहा है अभी जांच जारी है। बोइंग कंपनी को कोई गाइडलाइन अब तक नहीं दी गई है, लेकिन इसी जांच रिपोर्ट में एक बात और लिखी है, वो ये कि दिसंबर 2018 में अमेरिकी विमानन नियामक ने एक विशेष एयर वर्थीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ बोइंग 737 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर के बिना लगाए गए थे। चूंकि ये सिर्फ सलाह थी, इसे असुरक्षित नहीं माना गया था, जिसके बाद कई विमानों में नहीं लगाई। तो क्या लॉकिंग फीचर न होने की वजह से ऐसा हुआ? जिस हादसे की जांच रिपोर्ट अभी आई है, उसे लेकर कोई भी एक्सपर्ट कुछ भी दावा करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया जो अब तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि दोनों इंजन एक साथ कैसे बंद हो सकते हैं, जिसके बाद जांच हुई तो पता चला फ्यूल स्विच ही कट ऑफ मोड में चला गया था, और अब ये कैसे बंद हुआ इसकी जांच जारी है। 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि ये मसला सुरक्षा से जुड़ा है।